प्रेम से बोलिए राधे राधे। श्री हरि कृष्णा। जैसे आप सभी को पता है, कार्तिक का पावन मास चल रहा है। इस महीने में बहुत सी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और यह बहुत पवित्र महीना माना गया है। तो इसी महीने में गंगा जमुना की कहानी प्रारंभ करने जा रही हूँ। इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा ताकि आपको हमारे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। राधे राधे। प्रेम से बोलिए। आइए चलो शुरू करते हैं गंगा जमुना की कहानी। एक गंगा थी, एक जमुना थी। दोनों बहनें एक साहूकार के खेत में से जा रही थी तो जमुना ने 13 जौ के दाने तोड़ लिए तो गंगा बोली कि बहन, तेरे तो ग्रहण लग गया, यह तो चोरी हो गई। तब जमुना बोली कि बहन, अब ग्रहण कैसे धुलेगा? तो गंगा ने कहा कि 12 वर्ष तक साहूकार के यहाँ नौकरी करे तब तेरा ग्रहण उतरेगा। बाद में जमुना साहूकार के यहाँ गई और बोली कि मुझे तो नौकरी पर रख लो, मैं तुम्हारे सारे काम कर दूंगी, परंतु 4 काम नहीं कर पाऊंगी। एक तो झूठे बर्तन नहीं मांजूं, झाड़ू नहीं लगाऊं, बिस्तर नहीं बिछाऊं और दिया नहीं जलाऊं। फिर साहूकार ने उसे रख लिया। 12 वर्ष के बाद कुंभ का मेला आया। तब साहूकारनी कुंभ के मेले में जाने लगी तो जमुना ने उसको एक सोने का टका दिया और कहा कि वहाँ पर मेरी बहन गंगा है, उसको यह टका दे देना और कह देना कि तेरी बहन ने भेजा है और वह गोरे गोरे हाथ में हरी हरी चूड़ियाँ पहन लेगी। तो उसने वहाँ जाकर गंगा जी को सोने का टका दे दिया और उसने हाथ पसार कर ले लिया और बोली, मेरी बहन जमुना से कहना कि तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, इसलिए अब तू आ जा। साहूकार साहूकारनी आए। तब जमुना मटके में पानी भर रही थी तो वह दोनों जमुना से बोले कि तेरी बहन को सोने का टका दे दिया और उसने कहा है कि अब तेरे 12 वर्ष पूरे हो गए हैं, सो तू अब आ जा। इतना सुनते ही जमुना जी वहाँ से सहस्त्रधारा होकर बहने लगी। तब साहूकार साहूकारनी दोनों उल्टे माथे पड़ गए और बोले कि अब हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना माता होकर हमारा घर का काम किया, इसलिए हमारा ग्रहण कैसे उतरेगा? जमुना जी गंगा माता के पास गई तो गंगा माता जमुना जी से बोली कि तू साहूकार साहूकारनी को धैर्य बंधाकर आई है या नहीं? तब जमुना बोली कि मैं तो कुछ भी नहीं कहकर आई। गंगा जी बोली कि उनके पास जा और धीरज देकर आ, नहीं तो उन्हें संतोष कैसे होगा? तब जमुना जी साहूकार साहूकारनी के पास स्वप्न से मैं बोली कि उठो, मैं जमुना जी हूँ, उल्टे माथे क्यों पड़े हो? तुम तो उठकर खाओ पियो। तब वह बोले कि हम कैसे उठें, हमारे तो ग्रहण लगा है, मैंने तो तुम्हारे से ऊंचा नीचा सारा काम करवाया है। तब जमुना जी बोली कि तुम्हारे ग्रहण नहीं लगा, मैं तो अपना ग्रहण उतारने आई थी। जब मैं तुम्हारे खेत में से जा रही थी तो जौ के 13 दाने तोड़ लिए थे, इसलिए मेरा ग्रहण उतर गया। मेरे 12 वर्ष पूरे हो गए, इसलिए तुम्हारी मुक्ति हो जाएगी। उन्होंने उठकर देखा तो सारे घर में बहुत सा धन हो गया है। गंगा जमुना माता जैसे साहूकार साहूकारनी को दर्शन दिए और मुक्ति कराई, वैसे हमारे भी करना और सारे परिवार का करना, कहते सुनते सबका करना। आज की यह गंगा जमुना की कथा संपन्न होती है। आपको पता है यह कितनी अद्भुत और आश्चर्यजनक कहानी है। कार्तिक के पावन मास में बहुत ही सुंदर सुंदर कथाएं सुनी जाती हैं। तुलसी के सामने सुबह के समय दीपक जलाकर सभी को यह कथा कहनी चाहिए। एक बार सभी प्रेम से बोलिए श्री गणपताय नमो। तो आइए विनायक जी की कथा प्रारंभ करते हैं। एक बार विनायक जी महाराज एक चुटकी में चावल और एक में दूध लेकर घूम रहे थे। वह पूरे शहर में घूम रहे थे पर किसी ने भी उनकी खीर नहीं बनाई। सब उन्हें मना कर देते थे कि इसकी खीर कैसे बन सकती है। तो एक बुढ़िया अपने द्वारे पर बैठी थी, वह देख रही थी गणपति जी को। उन्होंने फिर उसे बुलाया और बोला, आ जा बेटा, मैं तेरी खीर बनाती हूँ, कोई बात नहीं।
तो वह बुढ़िया माई खीर के लिए एक छोटा सा कटोरा ले आई। तब विनायक जी बोले कि बुढ़िया माई, कटोरा क्यों लाई है, भगोना लाकर चढ़ा दे। तब बुढ़िया माई बोली कि इतने बड़े का क्या करेगा, कटोरा ही बहुत है। तो विनायक जी ने कहा कि तू चढ़ाकर तो देख। तो बुढ़िया माई ने भगोना चढ़ा दिया और चढ़ते ही वह दूध से भर गया। फिर विनायक जी ने कहा, मैं बाहर जाकर आता हूँ, तो तू खीर बनाकर रखियो। खीर बनाकर तैयार हो गई, परंतु विनायक जी महाराज नहीं आए। तो बुढ़िया माई का मन ललचा गया और वह दरवाज़ा बंद करके खीर खाने लगी और बोली कि विनायक जी महाराज भोग लगाओ, और खीर खाने लगी। इतने में विनायक जी आए और बोले, बुढ़िया माई खीर बना ली। तो बुढ़िया बोली, हाँ, आकर जीम लो। तो विनायक जी बोले, मैंने तो जीम लिया है, जब तू जीमने लगी तभी मैंने भोग लगा लिया था। तब बुढ़िया माई बोली कि तुमने तो मेरा पर्दा हटा दिया, परंतु किसी और का पर्दा मत हटाना। तब विनायक जी महाराज ने खूब धन दौलत भर दिया। हे विनायक जी महाराज, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा कहते सुनते अपने सब परिवार को देना। जय हो श्री गणपताय नमो। अगर आपको हमारी यह कथा अच्छी लगे तो हमारे चैनल को कृपया करके सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन ऑन कीजिएगा, ताकि आपको हमारी आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। धन्यवाद।